कहते हैं, मैंने कहा मैं तो घर में थी। तब कहने लगा नहीं आप तो बोल लेते हो ना, आप तो समझदार हो, वो तो बिल्कुल ऐसी है, मेरी बेटियां थी, मैंने किस तरह उनको पढ़ाया, अब पता नहीं क्या वो दोनों बैंकों में लगी हुई है, ऐसी बेऐसी कर रही है, उसको 3 लाख का है, वो 3 साल सीखने गई है, अभी तो कह रही है अभी खड़े हुए नहीं गई। मैं कहा फिर क्यों नौकरी कर रही है तू, फिर कोई इस तरह की नौकरी कर रहा है तू। कह रहा है मैं तो 9 बजे का आता हूँ, 1 बजे निकल जाता हूँ, 500 रुपये बना कर निकल। मैं तो 15,000 में तेरा गुजारा हो जाता है 500 रुपये में। बेटो कह रहा था, पर पता नहीं क्या बता रहा था, मेरी फैक्ट्री थी जुराब की, ऐसे हुआ वैसे हुआ। ये कह रहे बस अब भगवान को मानते हो ना, अब इतनी चिंता को देखना एक दिन ऐसे हो जाएगा। फिर इतना बताते बताते इसने क्या बोला, मैंने कहा यार तुम्हें कहीं, कह रहे आप तो वो चलो औरत थी, अब वहाँ चले गए, अगर आप किसी ऐसी के पास जाते हो ना तो वो देखते हैं हाँ जी हाँ मैडम आपको कराते हैं, हम कह रहे फिर आपसे आपको काम तो दे देंगे, नौकरी तो दे देंगे, पर आपका फ़ायदा उठाएंगे। मैंने कहा एक्चुअली में मैं वो घबराया हुआ था अंदर से, मैं उसकी लैंग्वेज देख रही थी, वो अंदर से घबराया हुआ था। वो क्या बोल रहा था, उसे कुछ सिखा के भेजा होगा, कुछ वो अपनी तरफ से बोल रहा था, तो वो घबराया हुआ था, इसीलिए वो आधी तियां बातें कर रहा था और मैं उसको जज कर रही थी। मैं उसकी बातें सारी सुन रही थी, मैंने ना गुस्सा किया ना उसे कोई जवाब दिया, बस मैं सुन रही थी उसकी कि क्या कह रहा है। फिर लास्ट में उसने बोल ही दिया मुझे कि मैं तो शीला दीक्षित का, मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ कहता है, और मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने शीला दीक्षित का काम किया, मैंने पता नहीं कौन कौन से बता रहा था, मैंने वहाँ काम किया। मैंने कहा ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, खुद ही बोल दिया लास्ट में उसने। कह रहे जो मैंने कहा मैं सोची थी किसी के सोने से, मैं कहा करूँगी, किसी से बात जाऊँगी, किसी से बोलूँगी, क्योंकि ये करवा सकते हैं ये ना, और बोल के सिंपल सा है, मैं पूरा कर्जा उतारूँगी मेहनत करके ना। तब कह रहा कि ये कोई नहीं करते हैं, मैं तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, शीला दीक्षित के साथ काम किया मैंने, पता नहीं कौन सा वो था उसके साथ काम किया। जब इसने कांग्रेस का नाम लिया ना, मैंने कहा भाई ये कौन है बंदा है भाई, अब ये कौन सी बीमारी है कि कांग्रेस। मैंने उसको गेट के बाहर उतारा था, उसने मेरे को घर में नहीं, मैंने कहा यहीं उतार दे, मैं यहीं से चली जाऊंगी। कांग्रेस के पास काम किया उसने, ना तो आम आदमी पार्टी बोला, ना उसने जनता पार्टी बोला, उसने कांग्रेस बोला। अब उसने जान की बोला है कांग्रेस की, मेरा जो निशाना है वो कांग्रेस की तरफ चला जाए कि कांग्रेस का वही बंदा है, या वो किसी और का बंदा था, या वो सच बोल रहा था, या उसके मुंह से, क्योंकि मैं उसकी बातें मान नहीं रही थी, मैं सुन नहीं रही थी, मैं बिलीव नहीं कर रही थी। मैंने उसे कहा था, मैं पहले बोलती गई, मैं कहा सुन, मैंने कहा यहीं से खड़ी होकर दिखाऊंगी और ये चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। डरता करता वो है जो जिसने कुछ गलत काम किए। मैंने अब तक कोई, और मैं कहा मैं गलत काम कैसे नहीं करूँगी, मैं बाहर ही नहीं निकली। मैंने कहा 20-25 साल 30 साल तो मैं घर के अंदर हूँ। मैंने कहा 21 साल का लड़का 22 साल तो लगा लो, कम से कम 22 साल ये लगा लो, 22 साल से मैं घर, अभी भी ज़रूरत होती है तो जाती हूँ। मैंने कहा मेरे बेटे के पास अगर स्कूटी होती ना, 2 स्कूटियाँ होती तो एक से वो छोड़ा था, वो खड़ी करके दूसरी लेता, क्योंकि बैटरी का चक्कर होता है ना। जैसे आज पूरा दिन हमारी टंग करा, हमारी लाइट नहीं ना, पूरा दिन से लाइट नहीं थी, सुबह दोपहर को तब तक लाइट नहीं थी, शाम को आई तो फिर चली गई, अभी पता नहीं कोई चली जाए दोबारा। तो आज पूरा दिन से लाइट तंग कर रही है, तो बैटरी नहीं होगी हम कैसे चलाएंगे ना। ये किस्सा हुआ जी आज मेरे साथ। खैर मैं आ गई, अब आ गई थी जो सारे फिर खड़े हुए जी, अभी वो SBI वाला आ गया, वो आ गया, उनको बताया, सारा बताया। वो कह रहे चलो जी मैडम ये करवा दो, अगले महीने कराते हैं। एक को तो भेजा था SBI वाले को, मैं कहा मेरे पास नहीं है, जो बोलेगा, जहाँ बोलेगा, जिस पुलिस स्टेशन में बोलेगा वहाँ चले जाऊँगी, जहाँ तुझे रिपोर्ट करानी, जहाँ कुछ करना है। पैसे नहीं है मेरे पास, मैं दे नहीं सकती, तो जहाँ बोलेगा, जहाँ बिठाएगा मैं वहाँ चले जाऊँगी, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, करने वाले ने कर दिया, उसने सोचा नहीं, और मैं किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। ना मैं किसी से मदद मांगूंगी, ना मैं किसी से करने जाऊँगी, मैं अपने आप कर सकती हूँ, मैं वो करूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। हमने इतना ही अपने घर में रखा है जितनी ज़रूरत है, हमने कोई फालतू खर्चा नहीं, घर इसलिए क्योंकि सामान था। ऐसे हम एक बेड लेके कहीं किसी कुएँ खड्डे में नहीं बैठ सकते ना, ठीक है ना। हम, और हमारा ये नहीं कि तुमने ऐसी लग्जरी लाइफ जी है तो तुम्हारे को कर्जा हो गया। कर्जा लोगों ने खराब किया है, जैसे उसने मना कर दिया था मकान के लिए, तब हमारा पैसा खराब किया। आकाश लेके भाग गया, गोल्डी ने हमारा पैसा लिया, उसके बाद एक वो पुलिस वाला भी पैसा ले गया, रंजीत ने हमारा पैसा लिया, उसके बाद वो जो वहाँ विपिन गार्डन में गए थे 13,000 रुपये मकान का, 10,000 रुपये मकान का, 16,000 रुपये लेता था वो मकान के। हम 10 महीने वहाँ